बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट कोड इट यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट आसिफ इमरान। लास्ट टाइम पे हमने ये सीखा था कि पैरम्स कैसे जनरेट करते हैं। बेसिकली हमने लास्ट टाइम पे हमने सीखा था डायनामिक राउट्स ये कैसे बनाते हैं। बेसिकली हमने शार्प में जो स्टैटिक राउट्स बनाए हुए थे उन्हीं को हमने डायनामिक में कन्वर्ट किया था। तो डायनामिक में कन्वर्ट करने के लिए क्या हुआ कि हमने एक वर्ड कैट जो है ये कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे ये एक दफा एक्स वाई जी कुछ भी दे सकते हैं। इसको आपने सिर्फ ये देखना है कि जो वर्ड आपने यहाँ दिया है, जैसे ये यहाँ दिया आपने, यही वर्ड यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे कैट यूज किया है, कैट करना है, एक्स वाई जी किया है, तो यहाँ पे भी आपने जब उसको कॉल करना है तो एक्स वाई जी करना है। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली फिर हम उसको वही कर देते हैं क्योंकि हमें वही ज़रूरत है। तो ये बेसिकली हमने देखना है कि ये पैरम्स डॉट कैट क्या चीज़ है और ये कैसे आता है, और इसकी इम्प्लिसिट वैल्यू जो दी है अगर हम इसको एक्सप्लिसिट वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहें, इसकी एक्सप्लिसिट वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहें तो वो क्या करेंगे। तो ये जितने कोड हैं ये हमारे इस पेज के अंदर थे। जो इस पेज के अंदर ये वाला कोड सारा था, ये कैट के अंदर फोल्डर के अंदर जो पेज डॉट टीएसएक्स दिया था उसके अंदर ये हमने बनाया, और उसमें हमने डायनामिक रूट्स को लास्ट टाइम पे चला के भी देखा था। अभी हम फिर कोड की तरफ चलते हैं। तो कोड ये देखें, अगर हम आ गए यहाँ पे और यहाँ पे हम इसको चला रहे हैं तो हम देख, ये हम अपने होम पेज में आ गए और ये हम यूज कर रहे हैं। ये देखें, ये अगर हमने वॉचेस पे क्लिक किया तो ये शार्प के आगे हमने कौन सा रूट बनाया हुआ था, डायनामिक रूट बनाया हुआ था। यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसने जो वैल्यू ये वॉचेस ली है ये यहाँ असाइन की है यहाँ पे, और हमने कोड में ये वैल्यू जो है यहाँ पे वैसे क्या था, कैट था, और उसके तो उस कैट ने ये वैल्यू वॉचेस को लेके यहाँ पे असाइन कर दी है, इस जगह पे असाइन कर दिया है। इसी तरह अगर हम और भी स्पोर्ट आइटम, तो ये देखें स्पोर्ट, यहाँ पे उस कैट ने जो ये वैल्यू ली है वो यहाँ पे असाइन कर दी है, यानी कैट को। ठीक है, अब इसको ये नहीं है कि आपने वहां से जो भी लाना है, इसके अलावा भी आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 दे दें तो ये भी यहाँ पे पिक कर लेगा। जो भी आप वैल्यू देंगे यहाँ पे उसने, उसका काम क्या, पेरेंट्स ने उसने एक पिक कर लेना है और उसने पेज शो करना है। और अगर आप उस वैल्यू को कॉल कर रहे हैं तो वो वैल्यू बता देगा, नहीं कॉल कर रहे तो वो सिंपल ये इन शो, जो भी दूसरे कंटेंट आपने इसमें डाले हुए हैं वो आपको शो कर देगा। तो आज हमने क्या करना है, आज हमने इसको देखना है कि ये पेरेंट्स है क्या चीज। तो हम इसको करते हैं कंसोल डॉट लॉग। पैरम को कंसोल डॉट लॉग करके हम देखते हैं कि ये क्या चीज है। चेक करना है ना जी। अच्छा ये देखें जी, अब हमने पैरम्स को जैसे ही कंसोल डॉट लॉग किया तो ये नीचे देखें, ये नीचे मैंने, क्योंकि मैंने वहां पे पेज में क्या दिया हुआ था 1 2 3 4 5, तो ये नीचे उसने क्या किया, उसने बताया है कि पैरम्स क्या है। पैरम्स के अंदर बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है कैट, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी है और उसको वैल्यू असाइन की गई है। तो पेरेंट्स का काम क्या है, वो यहाँ से जो ये कैट है इसको पिक कर लेती है एज ए प्रॉपर्टी एंड उसको वैल्यू जो असाइन होती है उसको ले लेती है। ठीक है, तो इसी वजह से जब हम पेरेंट्स डॉट कैट करते हैं तो ये हमें यहाँ पे वैल्यू शो होती है। ये देखिए पेरेंट्स डॉट कैट, ये यहाँ पे हमें यहाँ से ये वैल्यू फेच होती है, लेते हैं यहाँ से, असाइन होती है उसको कैट को, और वो यहाँ पे शो होती है। ठीक है, अब इसमें एक काम हम ये करते हैं कि दूसरा जो हमने काम करना था कि इसको अभी ये एनी वैल्यू है, तो हम देखते हैं कि पहले तो हम ये देख लेते हैं कि पेरेंट्स की जगह क्या कोई और वर्ड भी काम करता है, यानी अगर हम इसका एस खत्म कर दें तो क्या ये फिर भी काम करेगा। तो ये हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, तो ये देखें
ये एरर आ गया है, क्योंकि पेरेंट्स क्या है, वो रिजर्व की वर्ड है। ये याद रखें, पेरेंट्स जो है उन्होंने एक रिजर्व वर्ड दिया हुआ है जिसके पीछे प्रोग्रामिंग होगी जो कि इसको पिक करता है। ठीक है, तो इसको पैरम्स ही यूज करना है। ठीक है, इसको आप कमी बेशी नहीं कर सकते। अब जब हमने ये किया तो ये देखें, वो फिर उसने हमें शो कर दिया। अब हम यहाँ पे पैरम्स को टाइप देना चाहते हैं, इसको इम्प्लिसिट नहीं रखना चाहते, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं और एनी को हम खत्म करना चाहते हैं। तो पैरम्स जब हमने कंसोल डॉट लॉग किया था तो हमें पता चल गया था कि ये कैट को ही, कैट की वैल्यू लेता है। तो इट्स मीन के ये एक ऑब्जेक्ट है कैट का, यानी पैरम्स जो है ये रिजर्व कीवर्ड है और ये कैट की वैल्यू को पिक करता है। कैट की वैल्यू को कहाँ से पिक करता है? ब्राउजर में जो भी आप वैल्यू देंगे वहां से पिक करता है। तो हमने क्या करना है, इसको एनी को खत्म कर देना है, कर्ली ब्रेसेस ऑन करने हैं और फिर पैरम्स लिखना है, क्योंकि हमने ये रीअसाइन करनी है इसको वैल्यू। तो पैरम्स ही हम इसको यहाँ पे लिखेंगे और फिर हम ये कॉलन देंगे और फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ऑन करेंगे। उसके बाद हमने ये क्या करना है, ये कैट वाली जो CAT कैट जो हमने यहाँ पे डायनामिक राउट दिया हुआ है, इसको हम ले लेंगे कैट, और उसके बाद फिर कॉलन ऑन करेंगे और यहाँ पे हम इसको स्ट्रिंग की टाइप असाइन कर देंगे। तो ये प्रोसीजर है इसको असाइन करने का। यहाँ पे आपने ये वाला जो फर्स्ट पैरम्स है ये रिजर्व कीवर्ड है, इसको दोबारा रीडिक्लेयर करना है, मतलब इसको असाइन करनी है वैल्यू। तो हमने दोबारा इसी को पैरम्स को लेना है, कर्ली ब्रेसेस में ही लेना है। उसके बाद फिर कॉलम दे के फिर कर्ली ब्रेसेस डाल देनी है और उसके अंदर ये वाली जो कैट यहाँ पे जो भी आपने दिया होगा XYZ जो भी दिया होगा वो यहाँ पे आपने डाल के और उसको आपने स्ट्रिंग वैल्यू दे देनी है और वही वैल्यू फिर हम यहाँ से ये मंगा लेंगे। अगर हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग भी करें तो वो देखिए वही चीज आएगी, कंसोल डॉट लॉग पैरम्स डॉट, ऑब्जेक्ट को हम इसी तरह से, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को हम इसी तरह से कॉल करते हैं ना, कैट। तो ये एक किस्म का ऑब्जेक्ट बन गया और उसकी ये प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू जो है वो, ये कैट जो है ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बन गया और पेरेंट्स ऑब्जेक्ट बन गया, कैट प्रॉपर्टी बन गया और इसकी जो वैल्यू है ये यहाँ से वो ले लेता है। अब ये देखिए, ये नीचे अगर हम आ जाए तो ये 1 2 3 4 5 इसने वैल्यू ले ली है। ठीक है, इसको और तरीके से भी लोग ये मतलब लिखते हैं, लेकिन ये एक लाइन में ही लिखना मेरे ख्याल से आसान है और समझना भी आसान है, इसलिए मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। अगर आपने दूसरा तरीका देखना है, अगर आप लेआउट में जाएंगे ना तो ये देखें लेआउट में भी यही चीज जो है वो लिखी हुई है, यानी यही, ये चिल्ड्रन और ये उसकी प्रॉपर्टी जो है ये की हुई है। अगरचे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, डायरेक्ट उसकी है, लेकिन तरीकेकार वही है। आप ये देखें, अगर इसको भी हम एक लाइन में ले आए तो ये सेम वही प्रोसीजर है। बेसिकली बताना ये मकसूद है कि यहाँ पे जो इस तरह की जो टाइप्स होती हैं, जो इसके रिजर्व कीवर्ड्स हैं, उनको ये आप टाइप्स किस तरह से देंगे। तो ये टाइप भी इन्होंने रिएक्ट से दी है, तो ये टाइप इस तरह से देने का तरीकाकार है ये। ठीक है, बेसिकली ये समझाना था, बाकी लेआउट में आपने अभी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह तवज्जल अभी नेक्स्ट जो आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो नेस्टेड डायनामिक राउटिंग होगा। अभी के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिएगा। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।